उत्तराखंड में आयोजित होने वाली देव यात्राओं का आम जनमानस के बीच एक विशेष महत्व है। ये देव यात्राएं 6 माह से लेकर 9 माह तक चलती हैं, जिन्हें स्थानीय बोली में बनियात या देवरा कहा जाता है, जिसमें चंडिका, जाख, नैनी, द्वारी आदि लोक देवताओं के देवरा शामिल है। पिंडर के क्षेत्र में आयोजित होने वाली नैनी देवी की देवरा 6 माह तक चलती है। नैनी देवी देवरा की शुरुआत घट उद्भव से होती है। घट मिट्टी का एक घड़ा होता है जिसे जमीन के अंदर से निकाला जाता है। यह घड़ा इससे पूर्व में हुए देवरा के अंत में जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। इस बीच कई अन्य अनुष्ठान भी किए जाते हैं। देवरा का समापन ब्रह्मडाल नामक एक विशेष अनुष्ठान के साथ किया जाता है। इस दौरान नागनी या नैनी देवी को नागलोक के लिए विदा किया जाता है और देवी के निशान को पानी के स्रोत के नजदीक पहाड़ की दरार में एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार मृत्यलोक में रिसासों की भूमि कौबार देवीपुरी में एक बार महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें नागलोक के गुरु होने के नाते भागुड़ा ऋषि को कन्या पूजन के लिए नागलोक से 9 कन्याओं को लाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। भागुड़ा ऋषि नागलोक जाकर दुधियाना नाग और बासुकी नाग से मिलते हैं और कन्या पूजन के लिए उनकी कन्याओं को मृत्युलोक ले आते हैं, जिसके बाद 9 बहनें नागणी रिसासों की भूमि कोबेबार देवीपुरी पहुंचते हैं, जहां वह बाल कन्याएं आपस में खेलते खेलते यज्ञ वाले स्थान से दूर आ जाती हैं। उस जगह पर हंसू बंगोली नाम का एक बकरवाल अपनी बकरियों के साथ आया होता है। उसके 9 पोते थे और इन 9 बहनों को देखकर हंसू बंगोली के मन में ख्याल आता है कि वह इनको अपने हाथ ले जाए और अपनी पौत्र वधू क्यों न बनाए। इसी ख्याल के साथ वह इन 9 नाग कन्याओं के ऊपर दौखा फेंकता है। दौखा बकरियों के ऊन से बना हुआ मोटी एक कंबल होती है। दौखा गिरते ही नाग कन्याएं तितर बितर हो जाती हैं। मान्यता के अनुसार माना जाता है कि उन सभी में से एक नाग कन्या भागते समय वहीं समा जाती है और अन्य अलग अलग गांवों में बस जाती है। बाद में इन नाग कन्याओं को नव दुर्गा के रूप में पूजा जाने लगा और इनका देवरा भी निकाला गया, जिसमें ब्रह्मडोली के रूप में यह अपनी बहनों से मिलने जाती हैं। ब्रह्मडोली निशान जैसा स्वरूप होता है, जिसमें दंड के ऊपर ब्रह्म लगा होता है। नैनी देवी देवरा में ब्रह्म गुरु मुख्य पंडित होते हैं। इन्हें स्थानीय बोली में गणवेवी कहा जाता है। यह नारायण बगड़ बैनौली गांव के सती ब्राह्मण होते हैं। यह भाकुड़ा ऋषि के पद चिन्हों पर चलकर नैनी देवी की मृत्युलोक में सेवा करते हैं। ब्रह्मगुरु ही नैनी देवी के निशान को अपनी शक्तियों से चलाते हैं। इसी के साथ ही नैनी देवी के पुजारी 2 भाई एरावल, 4 भाई चिनवाल, कलावंत या ढोल वादक और डोंडिया, जो एक विशेष प्रकार का ढोल बजाते हैं, इसमें शामिल रहते हैं। नैनी देवी देवरा की भी अन्य देव यात्राओं की तरह 12 साल की भाग बांधी होती है, यानी कि प्रत्येक 12 साल के बाद देवरा का आयोजन किया जाता है। देवरा के कठिन अनुष्ठानों के कारण यह लगभग 30 से 40 साल बाद ही आयोजित किया जाता है। नागनी देवी के ब्रह्मगुरु प्रेम बल्लभ सती बताते हैं कि नागनी देवी के 9 गांवों में मंदिर है, जिन्हें स्थानीय बोली में थान कहा जाता है। थान के अंदर देवी की चांदी की छत्र और मूर्ति रिंगाल की कंडी में रखी जाती है। इन 9 गांवों में देवी सिमारों में भूमिगत होकर विराजमान है। सिमार खेत के दलदल वाले हिस्से को कहा जाता है। इसी के अंदर घड़ा दबा होता है। अगर देवरा की बात की जाए तो केवल 7 गांवों में ही देवरा का आयोजन किया जाता है, जिनमें डोंगरी, सड़कोट, बैनोली, धनियाल, रतोड़ा, भटियाणा, रैस गांव शामिल हैं। माल बिजवाणी और जसियारा, कपरी और कंडारा में केवल देवी की पूजा होती है। इन 2 गांवों में देवरा नहीं किया जाता है। देवरा एक कठिन यात्रा है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के लिए नियम और कायदे पूर्व से ही तय किए जाते हैं, जिसमें वह 6 माह तक नंगे पांव चलते हैं, केवल एक वक्त का भोजन करते हैं और वह खुद ही अपने हाथों से भोजन बनाते हैं। 2 वक्त का स्नान करेंगे, बाल नाखून नहीं काटते हैं। यह देवी अनुष्ठान किसी तप से कम नहीं है। ब्रह्मगुरु देवी को अपनी माँ की तरह सेवा करते हैं। ब्रह्मगुरु विशंबरदर सती बताते हैं कि देवी के निशान को ब्रह्म मुहूर्त में गांव वालों के उठने से पहले तैयार किया जाता है। इसके बाद सूर्योदय होने पर देवी को गीतों के माध्यम से उठाया जाता है। इसे स्थानीय बोली में
सप्त बिजोड़ यानी देवता को जगाना कहा जाता है। इसके बाद देवी ग्राम भ्रमण पर निकल जाती है और शाम के समय देवी रात्रि विश्राम के लिए स्थान ले लेती है, जिसके बाद डोंडिया के ढोल की थाप और घंटियों की धुन पर एरावल का नाच होता है। रात्रि के वक्त गुरु नाच होता है। यह देवी के जीवन चक्र पर आधारित होता है। इसी के साथ लाटा लाटी, गान गैनी, महौर जैसे हास्य लोक नाटकों का भी मंचन होता है। देवरा में लोकगीतों का विशेष महत्व है। ब्रह्मगुरु हरिवल्लभ सती बताते हैं, माँ भगवती नागनी के अनुष्ठान में सुबह देवता बिजाने से लेकर 6 माह के कठिन बनियाद के बाद विदाई तक देवी के लोकगीत गाए जाते हैं। 6 माह के देवरा के बाद देवी क्षेत्र भ्रमण करके वापस अपने गांव लौट आती है। कुछ दिन रुकने के बाद ब्रह्मतौली चली जाती है। ब्रह्मतौली उस स्थान को कहा जाता है जहां देवी अपने नागलोक के लिए लौटकर जाएगी। ब्रह्मतौली में 9 दिन तक देवी रहती है, जहां विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। जहां 9 दिनों तक बिना रुके सीरा बांटा जाता है। सीरा यानी कि बाबुलू घास की रस्सी को कहा जाता है। 9 दिनों के बाद इसमें 9 कोठे बनाए जाते हैं। कोठे सीरा के ढेर को कहा जाता है। इन्हीं कोठों में चढ़कर ब्रह्मगुरु विदाई के गीत गाते हैं, जिसमें हरेला कुंजो और मी जानो बैणो रागे राय प्रमुख हैं। देवरा में विदाई के वक्त सभी को फूट फूट कर रोता देखते हुए देखा जा सकता है। नैनी देवी देवरा पर लिखे गए शोध पत्र में 9 बहनी नागरियों व नैन गाथा में डॉक्टर प्रीतम अपाषाण लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि नैन का मूल लोक संबंध यही समाप्त हो जाता है, परंतु इसके बाद भी इस गाथा में कंस व कृष्ण जुड़े हैं। नाग कन्याओं को देवी अवतार मानकर उन्हें भगवान कृष्ण से जोड़ा गया है। और इसी क्रम में नैन गाथा में यह प्रसंग है, नैन को समर्पित जल स्रोत के पास से पहिया काटने कृष्ण जाते हैं। इस अवसर पर बाबुला घास से प्रतीक रूप में लगभग 100 फीट का नाग बनाया जाता है। मान्यता है कि इस अवसर पर आसमान में गरुड़ घूमने लगते हैं। यह कुल विनीता के नाग गरुड़ प्रसंग का रूपांतरण है। कृष्ण के साथ पहिया व घास का नाग लेकर कंसतौली, कंस की काल्पनिक राजधानी में यज्ञ का कुंड तक समस्त जनता आती है। एक अन्य स्थान पर कंस व नैन के विशेष निर्दूत एरावलों से प्रतीकात्मक हल चलाया जाता है और हल के फाल से ही कृष्ण द्वारा कंस का वध किया जाता है। इस पूरे प्रकरण में नैन अवतारी योग माया बनकर कृष्ण की मदद करती है। जायो जायो की ठेक वाला महागीत इस युद्ध की तैयारी हेतु नैन के ब्राह्मण भ्रमण का आख्यान है। कंस के वध के लिए यह गीत सबका आह्वान करता है। कंस के लिए यज्ञ करने वाली ऋषि की मिट्टी की मूर्ति को भी यज्ञ के महाकुंड में फेंक दिया जाता है, जिसे जागिन पुरुष या यज्ञ पुरुष कहा जाता है। इसके उपरांत नैन गाथा और यात्रा संपन्न हो जाती है। नैनी देवी के अनुष्ठान में देवरा के अलावा नैनी पूजे और नवाण होते हैं। नैनी पूजय नागनी देवी को हर नई ऋतु के आगमन पर भोज व पूजा की जाती है। नवाण में नई फसलें पकने पर देवी को उससे बने पकवानों का भोग लगाया जाता है। नवाण के दिन एक साड़ा विशेष स्थान में गाड़ दिया जाता है। साड़ा चीड़ का छोटे पेड़ को कहा जाता है, जिसे पूरा उखाड़कर देवी के लिए रख दिया जाता है। माना जाता है कि साड़ा की यह परिक्रम 12 वर्ष की होती है, यानी साड़ा से ही पूर्व में ही वर्षों की गणना की जाती रही होगी। पहाड़ों के यह लोग देवता भी पहाड़ी लोगों जैसे ही शांत और थोड़े से में ही खुश हो जाने वाले होते हैं। इन्हें बड़े मंदिरों की लालसा नहीं है। यह एक मुट्ठी चावल, दूध, गुड़ में ही मान जाते हैं। इनका जुड़ाव हमेशा प्रकृति से रहा है। शायद पहाड़ी गांवों के खाली हो जाने के बाद भी ये वहीं आज भी उन गांवों में विराजमान है और उन गांवों की रक्षा कर रहे हैं। यह जानकारी हमारे लिए जुटाई है हमारे सहयोगी आशुतोष नेगी ने। आगे भी ऐसे ही लोक कथाओं और लोक मान्यताओं से जुड़ी जानकारी के लिए बने रहिए देवभूमि लाइव के साथ।